और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नॉर्थ इजराइल पर हिजबुल्लाह का भीषण हमला जारी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह कमांडर की मौत के बाद ये बड़ा हमला हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल पर। इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है इस वक्त। लगातार हमले किए गए हिजबुल्लाह की तरफ से, एक दो नहीं 200 रॉकेट हिजबुल्लाह ने दागे हैं। हिजबुल्लाह कमांडर के मारे जाने के बाद इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर मारा गया और इसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए ये ताबड़तोड़ हमले। गोलान हाइट्स पर भी हिजबुल्लाह ने भीषण हमला किया है। हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स पर दागे हैं 50 रॉकेट। आईडीएफ के ठिकानों को निशाना बनाकर यह बड़ा हमला किया गया है हिजबुल्लाह द्वारा। एक और बड़ी खबर जो आ रही है, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो इस वक्त जंग जारी है उससे जुड़ी हुई। हिजबुल्लाह से इजराइल का भीषण बदला जारी है। लेबनान के शिहिन शहर पर हवाई हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। तो लेबनान के शिहिन शहर पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमला किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। तो इस वक्त ये जो वॉर फ्रंट है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच, वो एक्टिव दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले किए गए हैं और इजरायली डिफेंस फोर्स भी निशाना बना रही है हिजबुल्लाह के ठिकानों को। एक और बड़ी खबर ये आ रही है युद्ध के मैदान से कि हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल में भीषण आग लगी है। 8 विमान के जरिए बुझाई जा रही है ये आग। उत्तरी इजराइल में 3 जगह आग लगी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 200 रॉकेट और इसकी वजह से 8 विमानों का इस्तेमाल लिया जा रहा है। आग को बुझाने के लिए अलग अलग जगह पर आग लगी है। उत्तरी इजराइल में 3 जगह भीषण आग लगी हुई है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जो 200 रॉकेट दागे थे उसकी वजह से 3 जगह ये भीषण आग लगी है। हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़ गए हैं जिनके साथ हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल एसबी अस्थाना मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ इसके अलावा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, ये जो फ्रंट है वो लगातार एक्टिव रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह कमांडर के मारे जाने के बाद बहुत ही अग्रेसिव मोड में इस वक्त हिजबुल्लाह दिखाई दे रहा है। एक दो नहीं, सीधे 200 रॉकेट दागे गए हैं। क्या ये एस्केलेशन हो रहा है और क्या ज्यादा हिजबुल्लाह की तरफ से अग्रेसिव स्टांस लिया जा रहा है? देखिए, जब से ये अटैक हिजबुल्लाह कमांडर के ऊपर किया गया है या उनके मारे जाने की खबर के बाद, तो इस बात की तवक्को की जा रही थी कि इस तरह का रिटेलिएशन हिजबुल्लाह करेगा और हिजबुल्लाह का जो सीधा शक है वो इजराइल के ऊपर जाता है। और इजराइल भी इस हमले की बिल्कुल उम्मीद कर रहा था और उसने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। और जैसा आपने सुमेरा कहा कि भाई इसकी वजह से एस्केलेशन इस एरिया में हो सकती है और बाकी के जो तंजीमें हैं, चाहे वो हमास हो चाहे हूती विद्रोही हो, वो भी इनका साथ देंगे और वो भी इजराइल पे अटैक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मौका वो एनकैश करेंगे और वो जो अपना कमांडर उन्होंने खोया है उसका बदला लेने के लिए भी वो इजराइल पे अटैक करेंगे। तो यकीनन वहाँ टेंशन बढ़ेगी और इजराइल इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और हिजबुल्लाह चाहे हमास या और इस तरह की जो तंजीमें हैं वो एक दूसरे की सिनर्जिस्टिक तरीके से मदद करेंगे। जी हाँ, एसबी अस्थाना सर, ये जो हमला किया गया, जो हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया और फिर उसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया जा रहा है, इजराइल को दरअसल ये भी है कि इजराइल को मालूम है, इजराइल को पता है कि अगर ये होगा तो इसका फिर रिटेलिएशन इस तरह का आएगा, तो तैयारी है इजराइल की। इजराइल ने किस सोची समझी रणनीति के तहत ये काम किया कि हिजबुल्लाह के उस कमांडर को, क्योंकि शक उसी की तरफ जा रहा है कि इजराइल की तरफ से ये किया गया है, तो क्यों इजराइल की तरफ से एक कदम इस वक्त उठाया गया? इजराइल चाहता है कि एस्केलेशन हो, इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह पर वो भी और अटैक करे? देखिए, इजराइल और स्पेशली नेतन्याहू चाहते हैं कि लड़ाई और लंबी खींचे और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा माना जा रहा है कि अगर लड़ाई रुकती है तो नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में आ जाएगी और एक मोटिवेशन है उनका लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। लेबनान से और जो हिजबुल्लाह से अभी तक जो कुछ भी इनके फायर एक्सचेंजेस हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्टैंड ऑफ अटैक हुए हैं। उधर से रॉकेट आ रहे हैं, इधर से एयर स्ट्राइक्स जा रही हैं। ग्राउंड एक्शन या ग्राउंड लड़ाई नहीं हुई है। मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि हिजबुल्लाह की ताकत हमस से तकरीबन 8-10 गुना ज़्यादा है।
और हिजबुल्लाह के पास में जो साजो सामान है लड़ाई का वो भी बहुत ज़्यादा है। और इजराइल ने भी कुछ इस तरीके से अभी तक कोशिश की है, और हिजबुल्लाह भी अपने आप को डायरेक्ट जमीनी लड़ाई से अपने आप को बचाया है उसने, और अभी तक उसने जमीनी लड़ाई शुरू नहीं की है। तो कह सकते हैं कीपिंग द पॉट बॉइलिंग, लेकिन उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब वो एक कोशिश है कि ये चलता रहे, ये टुक टुक, हम आप उधर से हमला करें, हम इधर से जवाब दें, लेकिन एक बहुत ही अग्रेसिव हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है, वो दर्शकों को बता दें। हिजबुल्लाह कमांडर के मारे जाने का बदला लिया जा रहा है। हिजबुल्लाह का इजराइल पर जवाबी हमला भी जारी है। अबू तालेब की मौत से भड़का हुआ है हिजबुल्लाह। तो अबू तालेब की मौत के बाद हिजबुल्लाह भड़का हुआ है। हिजबुल्लाह का आरोप है कि इजराइल की तरफ से ये किया गया है कि उनके कमांडर को मारा गया, और इस वजह से हिजबुल्लाह ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजराइल पर, लेकिन बहुत ही अग्रेसिव रूप में इस वक्त दिखाई दे रहा है हिजबुल्लाह। एक दो नहीं, यानी एक गोली के जवाब में 200 रॉकेट दाग दिए गए हैं हिजबुल्लाह द्वारा, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि इजराइल में, उत्तरी इजराइल में आग भी लगी है 1 2 3 जगह पर, और उसकी वजह से वहां नुकसान हुआ है। तो हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले से पूरा इजराइल दहल उठा है। हिजबुल्लाह ने अपने बड़े कमांडर का बदला लिया है। इजरायली एयर स्ट्राइक में अबू तालेब मारा गया था। गाजा युद्ध के बाद से हमास का साथ दे रहा था तालेब लगातार। हिजबुल्लाह की रडवान फोर्स में तैनात था तालेब। आपको बता दें कि क्यों अहमियत रखता है हिजबुल्लाह का ये कमांडर। जवाद अल-तावाल को निकनेम दिया गया था अबू तालेब का। अबू तालेब ने इजराइल पर कई रॉकेट हमले किए, और अब अबू तालेब के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह 200 रॉकेट हमले कर चुका है इजराइल पर। अब आपको इस विध्वंसक हमले से जुड़ी 4 तस्वीरें भी दिखाते हैं। हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत के बाद लेबनान से इजराइल पर भीषण हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 200 रॉकेट दागे हैं। पूरे इजराइल पर एयर रेड सायरन सुनाई दे रहे हैं।